जिस तरह आजकल नवाज शरीफ को हर केस में क्लीन चिट दी जा रही है, इसके मुआशरे पर अदालती और कानूनी नताइज का शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है। यही सूरत-ए-हाल 2018 में भी पैदा हुई थी, जब उस वक़्त के ताकतवर हलकों के नज़दीक मसाइल की जड़ नवाज शरीफ था और अगर उसकी जगह इमरान खान को लाया जाए, तो वो पाकिस्तान के सब मुआशी और समाजी मसाइल हल कर देगा और पाकिस्तान यकदम दुनिया के बड़े ममालिक की इकॉनमी को शिकस्त दे देगा। उनका ख़्याल था कि शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान को बहुत लूटा है, लिहाजा इमरान खान जैसा कालीन बंदा लाना बहुत ज़रूरी है, जो मुल्क को ठीक करे। ये अलग बात है कि जब इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म बनने के 10 दिन बाद पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने काशिफ़ अब्बासी को कहा, जी काशिफ़ पूछो। काशिफ़ जो उस सवाल के लिए तैयार ना था, फ़ौरन बोला, खान साहब लगता है आप हुकूमत करने को तैयार ना थे, आपकी तैयारी नहीं थी। इमरान खान फ़ौरन बोले, जी काशिफ़ तैयार नहीं था, मुझे तो पता ही अब चला है कि मुल्क को कितने बड़े मसाइल का सामना है। बस आप सब लोगों ने मेरे फैसलों पर 6 माह कोई तनकीद नहीं करनी थी, कोई नेगेटिव खबरें नहीं छापनी। मैं उस वक़्त हैरानी से इन्हें देख रहा था, जो 24 साल से कौम को तकरीरें और टीवी शोज़ में बताते रहे थे कि इनकी कितनी तैयारी है और कितने बड़े काबिल लोगों की टीम इनके पास है। अब वही वज़ीर-ए-आज़म बनकर कह रहे थे कि मुझे तो कुछ इल्म ही ना था और आपने मुझे कुछ कहना भी नहीं। मैं जो गलत दुरुस्त फैसले करूँ, जो अपने पास दुनिया के बेहतरीन टीम मौजूद होने का दावा करते थे, इनकी ज़ंबील से उस्मान बुज़दार बरामद हुआ या जुल्फ़ी बुखारी जैसे लंदन के दोस्त जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते थे। इस तरह के दोस्तों की फ़हरिस्त बढ़ती गई, जिन्हें हुकूमत चलाने का तजुर्बा तो दूर की बात, इल्म ही ना था कि पार्लियामेंट किस बला का नाम है या हुकूमत या गवर्नेंस कैसे करते हैं। सब नए लड़कों को वफाकी वज़ीर बना दिया गया, जिन्होंने हर तरफ अन्नी मचा दी। खान साहब ने मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी कि मुझे कुछ नहीं कहना। अगर कोई कुछ कहने की कोशिश भी करता, तो जनरल फैज़ हमीद का डंडा चल जाता। जनरल बाजवा सहाफ़ियों और एंकर्स को बुला लेते कि बंदे बन जाओ, खान को तंग मत करो। एक मुलाकात में तो सहाफ़ियों को जनरल बाजवा ने यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास 5000 लोगों की लिस्ट तैयार है, जिनको लटकाना होगा। एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कुछ कहा, तो जनरल बाजवा ने आगे से कहा, आप एंकर्स का नाम भी इस फ़हरिस्त में डाला जा सकता है। बाद में मोहम्मद मालिक ने मुझे इस बात को कन्फर्म भी किया। अगर कमी थी तो एक टीवी शो में उस वक़्त के वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने यही 5000 लोगों की लिस्ट और इन्हें लटकाने की बात कह दी। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एंकर्स को कह रहे थे कि इन पर 6 माह तनकीद नहीं करनी, तो इनका मकसद था कि वो उस्मान बुज़दार जैसे काम कर लें और कहीं से कोई आवाज़ ना उभरे, चाहे पूरा सूबा डूब जाए। और मज़े की बात है कि उस्मान बुज़दार पर बड़ा एतराज़ भी जनरल बाजवा को हुआ। यहाँ से इनमें दरार पड़ना शुरू हुई। जनरल बाजवा चाहते थे कि बुज़दार को हटा दें। वही जनरल बाजवा जो सहाफ़ियों को बुलाकर खान के फैसलों पर तनकीद करने से रोकते थे, वो खुद खान साहब के फैसलों से तंग आए हुए थे और नतीजा सामने है जो कुछ उन दोनों के दरमियान हुआ। मैं तो ये समझ बैठा था कि इमरान खान हमें कहेंगे कि मुझ पर कोई रायत करने की ज़रूरत नहीं, खुलकर पहले दिन से मेरे फैसलों को जज करें, अच्छे हैं तो तारीफ़ करें, गलत है तो तनकीद करें। लेकिन उल्टा वो कह रहे थे कि पहले 3 माह, फिर 6 माह और फिर 1 साल और आखिर पर कहते थे नहीं मज़ीद 10 साल हुकूमत चाहिए होगी, फिर शायद वो कुछ कर पाएँ। इस वक़्त जब इमरान खान पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो किसी भी कमेटी के रुकन ना बने, ना कभी पार्लियामेंट की कार्रवाई को सीरियस लिया कि वो कुछ जान पाते कि हुकूमत चलती कैसे है। कम से कम खान साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस, फॉरेन ऑफिस और प्लानिंग डिवीज़न की कमेटियों का मेंबर बनना चाहिए था, ताकि वो गवर्नेंस को समझ पाते और वज़ीर-ए-आज़म बनते तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी से अच्छे अफसरान चुन सकते हैं, जो उनकी हुकूमत चलाते। वहीं वो गवर्नेंस इश्यूज़ को भी बेहतर हैंडल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान अपोज़िशन में होते हुए पार्लियामेंट ही नहीं जाते थे। किसी वज़ीर ने मुझे कहा कि आप बार-बार ये बात करते हैं, लेकिन इनका पार्लियामेंट की कमेटियों का मेंबर बनना इनके वक़ार और सियासी कद के खिलाफ है। वो वैसे ही धरने देकर बैठे थे, लिहाज़ा जो सीखने का वक़्त था वो धरने और गाली गलौच में गुज़र गया। अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर कह रहे थे कि मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं, लिहाज़ा मुझ पर हाथ हौला रखें। जो इन्हें जिस मेहनत से लाए थे, उसी मेहनत से उन्होंने फ़ारग कर दिया और आजकल वो जेल में वर्कर्स को तसल्लियाँ देते पाए जाते हैं। यही कुछ नवाज़ शरीफ को लाते वक़्त किया गया था, जब इन्हें बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ खड़ा किया गया। जनरल असलम बेग गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को 1990 के इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हक़ में थे, लेकिन जनरल हमीद गुल की टीम का दिल नवाज़ शरीफ पर आ गया था। हालांकि सबको इल्म था कि नवाज़ शरीफ की कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, जो आज भी जूं के त्यों हैं, लेकिन सोचा गया कि वो ताबेदार रहेंगे। जनरल हमीद गुल को लगता था कि वो नवाज़ शरीफ के हाथों अगले आर्मी चीफ बनेंगे, लेकिन उल्टा जनरल बैग और बाद में जनरल आसिफ नवाज़ को बनाया गया, तो वो नवाज़ शरीफ के दुश्मन हो गए। और बाद में इमरान खान को सामने लाने और सपोर्ट देने में भी यही बात थी कि नवाज़ शरीफ ने चीफ ना लगाया था। नवाज़ शरीफ अक्सर आर्मी चीफ लगाते वक्त मेरिट से हटकर दीगर अवामल पर गौर करते थे, जिनमें बरादरी, कस्में, कुरान, तलक़ात, गारंटियाँ अहम होती थी। लिहाजा कई साबिक़ जनरल आज इनके खिलाफ हैं।
जो सीनियरिटी लिस्ट में थे लेकिन चीफ ना बनाए गए। खैर अब नवाज शरीफ भी वापस आ चुके हैं। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी उन्होंने गवर्नेंस सीखी, ना शफ़ाफ़ियत पर कभी एतमाद किया। उन्होंने हुकूमत भी कारोबार की तरह चलाई। इसमें इनकी फैमिली और बच्चों के कारोबार को नुकसान नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ और इमरान खान का एक जैसा मज़ाज रहा है। ये दोनों सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। पार्लियामेंट जाना या गवर्नेंस इनकी तरजीहात में शामिल नहीं रही। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर 400 दिन मुल्क से बाहर रहे, तो खान साहब पार्लियामेंट ही ना गए। नवाज शरीफ की हुकूमत असहकदार चलाते थे। एक बात तय है कि जिस तरह इमरान खान को लाया गया है और उनके लिए हर शय तहस-नहस की गई, इसी तरह अब नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। तो तसल्ली रखें, नताइज भी वही निकलेंगे। ना इमरान खान को लाने के लिए कानून कायदे की परवाह की गई, ना अब नवाज शरीफ को लाते वक़्त की जा रही है।